बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ शादाब्दी। नाज़रीन, हम सबको अपने मुल्क अपने वतन से किस कदर मोहब्बत है, लेकिन ज़रा सन 60 हिजरी पर नज़र करें तो हम देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने वतन मदीना को छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सन 60 हिजरी को दीन मोहम्मद की बक़ा और शरीयत की हिफाजत के लिए अपने वतन मदीना को अलविदा कहा। शरीयत की हिफाजत करना कोई आसान काम नहीं था। हम उस तकलीफ, उन मुश्किलात, उस अजियत का तसव्वुर ही नहीं कर सकते जो इमाम ने तन्हा महसूस की। अगर हमें अपने वतन को किसी भी मजबूरी की वजह से छोड़कर जाना पड़े तो हमारे दिल में ये उम्मीद होती है कि हाँ, कुछ वक्त के बाद हम अपने वतन वापस आ सकते हैं। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए हर चीज़ की कुर्बानी देते हुए अपना कदम आगे बढ़ाया। आज़ादारी हकीकत में शरीयत मोहम्मदी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है और इमाम की अजीम कुर्बानी की देन है। पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जिस शरीयत की तालीम दी थी वो इस्लामी शरीयत थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत होते ही उम्मत में इन्हिराफ पैदा हो गया। यजीद शरीयत को पूरी तरह से बदलने की कोशिश में लगा हुआ था, लिहाजा अब शरीयत की हिफाजत की जिम्मेदारी जानशीन रसूल पर थी। और जब शरीयत के हलाल को हराम और हराम को हलाल किया जाने लगे तो फिर रसूल खुदा के जानशीन पर यह वाजिब हो जाता है कि वो इसके लिए इक़दाम करे। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से रुखसत के वक्त इरशाद फरमाया कि मैं मदीने से किसी फितना व फसाद के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी ताकत को हासिल करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि अपने जद की उम्मत की इस्लाह, शरीयत की हिफाजत के लिए जा रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हालात से बखूबी वाकिफ थे, लिहाजा इमाम ने लोगों के ज़हनों को झिंझोड़ा कि क्या तुम लोग नहीं देख रहे हो कि हक़ पर अमल नहीं हो रहा है और बातिल का साथ दिया जा रहा है। मोमिन को चाहिए कि हक़ का साथ देते हुए जान कुर्बान कर दे। ऐसे पुरआशूब माहौल में खामोश बैठे रहना ठीक नहीं है। बनी उमैया और यजीद की बेदीनी और करतूतों का पर्दा चाक करते हुए इमाम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने शैतान की इताअत और पैरवी की और रहमान की इताअत को तर्क कर दिया है, फसाद को फैलाया और हराम को हलाल और हलाल को हराम कर दिया। तो ऐसे में इनकलाब लाजिम हो जाता है। चाहे ज़माना कोई भी हो और जैसा भी हो, दीन की हिफाजत के लिए हर दौर में इनकलाब हुसैनी लाजिम है। आइए अब हम ये जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किन किन मुसीबतों और मुश्किलात का सामना करते हुए शरीयत की हिफाजत की है। आइए गौर करें 9 मुहर्रम सन 61 हिजरी शब आशूर की, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मनों से एक शब की मोहलत मांगी ताकि सारी रात नमाज, दुआ, इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि इबादत इलाही इमाम को सबसे ज़्यादा अजीज़ तर थी। और इमाम ने इस अमल के ज़रिए ये बताया कि इसी के ज़रिए इंसान अपने दीन की हिफाजत और बक़ा कर सकता है। 10 मुहर्रम को जब इमाम जंग के लिए रुखसत हो रहे थे तो आपने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया कि बहन, मुझे नमाज शब में फरामोश ना करना। रोज़े आशूरा करबला का मैदान है, नमाज ज़ोहर का अव्वल वक्त है। अबू सुमामा और बाकी असाब के साथ तारीख़ की वो बेनज़ीर नमाज शुरू होती है जो इनक़िलाब हुसैनी की रूह बन जाती है। लिहाजा हम गौर करें कि इमाम ने किस किस तरीक़े से दीन मोहम्मदी और शरीयत की हिफाजत की है। नाज़रीन, इन अजीम कुर्बानियों के सबब शरीयत की हिफाजत हो सकी। अब ज़रा हम अपने आप पर गौर करें कि जिस दीन की खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके तमाम साथियों ने इतनी अजीम कुर्बानियाँ पेश की, तो हम यानी इमाम के चाहने वाले इसका किस हद तक ख्याल कर रहे हैं, कौन सी कोशिशें कर रहे हैं, दीन की हिफाजत के लिए कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हकीकी मारिफत होनी चाहिए।
हम इमाम की बताई हुई एक एक तालीमात पर अमल करते हों। हम दीन की हिफाजत के लिए तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हमें सही तौर पर सुन्नत रसूल और इनकलाब करबला की वाकई तौर पर पहचान न हो। जब तक हमारे अंदर कुरान मजीद की तिलावत का शौक़, नमाज को अव्वल वक्त पर अदा करने का शौक़ पैदा नहीं हो जाता, जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथियों की तरह अपने ज़ाहिर और बातिन को बुराइयों से पाक नहीं कर लेते, जब तक कि अज़ादार हर दौर के यजीदियों की शिनाख्त करके उसका मुकाबला नहीं कर लेता, जब तक कि हम अपने दरमियान पैदा होने वाले इख्तिलाफात और नफ़रतों को मज़लूम करबला के नाम पर मोहब्बतों में तब्दील नहीं कर लेते, जब तक फ़र्शी अज़ा पर बैठने वाले तमाम लोगों को एक ही एहतराम निगाह से नहीं देखते और अमीर गरीब, काले और गोरे का फ़र्क ख़त्म करके सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अज़ादार नहीं समझते। नाज़रीन, जिस अजीम मकसद की हिफाजत के लिए इमाम और आपके असहाब व अंसार ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बताई हुई तालीमात पर अमल करें, सुन्नत पर अमल करें, उसके उसूलों को फॉलो करें, तो यकीनन हम कुछ परसेंट दीन की हिफाजत कर सकते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ करबला तक महदूद नहीं, बल्कि आज भी इसकी हिफाजत की उतनी ही ज़रूरत है और हम इमाम के चाहने वाले उनकी तालीमात पर चलकर दीन की जिस हद तक खिदमत कर सकते हैं तो हम करें। यही एक अज़ादार की सच्ची पहचान और फ़र्ज़ है। नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के सिलसिले से बात की। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।